नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं सेकंड ग्रेड टीचर सोशल स्टडीज से और जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान जीके जिनके सिलेबस में है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स बनाए गए हैं और टू दी पॉइंट हैं, कुछ भी चीज़ फालतू की नहीं है। इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने मित्रों से, अपने 3 मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए और उनको भी ये बोले कि आप भी अपने 3 मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। न जाने ये वीडियो किसके काम आ जाए और किसका फ़ायदा हो जाए, तो यही रिक्वेस्ट रहेगी। और ये अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हैं राजस्थान के प्रमुख पर्वत और उसके बाद में प्रमुख पठार पढ़ेंगे। सबसे पहले है गुरु शिखर, सिरोही के माउंट आबू में स्थित राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, 1722 मीटर ऊंचा पर्वत दत्तात्रेय का मंदिर नज़दीक ही माउंट आबू प्रक्षेपणशाला स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। ये हिमालय व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। देखो, इसमें अब इसमें कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं है। एक तो माउंट आबू में स्थित राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछे तो गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है? तो 1722 मीटर। दत्तात्रेय का मंदिर एक इसके नज़दीक है और माउंट आबू प्रेक्षेपणशाला स्थित है। दत्तात्रेय का मंदिर एवं नज़दीक ही माउंट आबू प्रेक्षेपणशाला स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हिमालय और नीलगिरी के मध्य स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन इस बात का रहता है कि कई बार ऑप्शन में 1727 भी ऑप्शन में मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है 1722 और 1727 दोनों अगर ऑप्शन में हो तो आप दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन कर दे, ये क्वेश्चन डिलीट होने की श्रेणी में जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर 1722 दे रखा है, तो आप 1722 को करें, और अगर 1722 ऑप्शन में नहीं हो तो 1727 को आप टिक करें। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है अपने पास में शेर, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू के सिरोही में स्थित 1597 मीटर ऊंचा राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उसके बाद में है देलवाड़ा। माउंट आबू सिरोही में स्थित है, 1442 मीटर ऊंचा है, राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। यानी टॉप 3 जो है वो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। और उसके बाद में आता है जरगा का नंबर। उदयपुर जिले में स्थित राज्य का चौथा सबसे ऊंचा 1431 मीटर शिखर, ये भोराट के पठार में स्थित है। भोराट के पठार में इंपॉर्टेंट है। जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में, भोराट के पठार में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, भोराट के पठार में स्थित है, जो उदयपुर के अंदर है। तो देखो, पहला हो गया अपने गुरु शिखर, दूसरा हो गया शेर, तीसरा हो गया देलवाड़ा। तीनों आपके कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही। तो देखो, पहला 1722, दूसरा 1597, तीसरा 1442 और चौथा जरगा है वो 1431 है। इनकी ऊंचाई आपको याद करनी है। मिलान करने में इनकी ऊंचाई भी दे देते हैं, मिलान करने में इनके राज्य भी दे देते हैं, मिलान करने में और कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको सारी चीज़ याद रखनी है। उसके बाद में अचलगढ़, वापस सिरोही आ गया। अचलगढ़ यानी सिरोही, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिरोही, ये सिरोही में स्थित है अचलगढ़, और ये राज्य का 5वां सबसे ऊंचा 1380 मीटर पर्वत शिखर है। और देखो, उसके बाद में ये तो देखो, अगर आपसे पूछे, इस तरह भी प्रश्न पूछ सकते हैं, राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछे तो गुरु शिखर है, या फिर दक्षिणी अरावली में पूछ ले तो भी गुरु शिखर है। मान लो ऑप्शन में गुरु शिखर नहीं दिया तो शेर करना है, शेर भी नहीं दिया तो देलवाड़ा करना है, देलवाड़ा भी नहीं दिया तो जरगा करना है, और जरगा भी नहीं दिया तो अचलगढ़ करना है। क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरह से पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद में रघुनाथगढ़, ये आपके उत्तरी अरावली में आ जाएगा। ये सीकर जिले में स्थित है और राज्य का छठा सबसे ऊंचा 1055 मीटर उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। ये उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। उसके बाद में मेवाड़ की पहाड़ियाँ, पूर्वी उदयपुर में सकरी पट्टी का
को छोड़कर लगभग उदयपुर में विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र, यानी पूर्वी उदयपुर में एक सकरी पट्टी को अगर आप छोड़ दो तो बाकी लगभग उदयपुर में जो विस्तृत पहाड़ियाँ हैं उसको हम मेवाड़ की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद में गिरवा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। गिरवा गिरवा पूछा था कहाँ पर स्थित है, तो तस्तरी नुमा आकृति में उदयपुर बेसिन को घेरे हुए पहाड़ी स्कंदों को गिरवा कहा जाता है। तस्तरी नुमा, तस्तरी आप जानते ही हैं फेंकने की होती है तस्तरी, तो जो तस्तरी नुमा आकृति वाले उदयपुर बेसिन को घेरे हुए पहाड़ी स्कंदों को गिरवा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये भी उदयपुर में हुआ और तस्तरी नुमा है और उदयपुर बेसिन को घेरे हुए हैं तस्तरी नुमा आकृति में और पहाड़ी स्कंद हैं, उनको गिरवा कहा जाता है। पीडमांट का मैदान चित्तौड़ में देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियों को उच्च टीलनुमा भूभाग है, उसको हम क्या कहते हैं, पीडमांट का मैदान कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है आपके नाकोड़ा पर्वत, ये बाड़मेर में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है और ये पर्वत सिवाना ग्रेनाइट के नाम से भी विख्यात है। गोलाकार विस्तृत इन्हीं पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। सिवाना ग्रेनाइट के नाम से विख्यात बाड़मेर में स्थित गोलाकार विस्तृत इन पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है सूंडा की पहाड़ियाँ। सूंडा की पहाड़ियाँ जो है वो भीनमाल जालौर के निकट स्थित हैं और इनमें राजस्थान का सबसे पहला रोपवे चलाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का पहला रोपवे। राजस्थान का पहला रोपवे चलाया गया। उसके बाद में मालानी पर्वत श्रृंखला जालौर और बालोतरा बाड़मेर के मध्य लूनी बेसिन के मध्यवर्ती भाग को विस्तृत पर्वत श्रेणी है, उसको हम क्या कहते हैं, मालानी पर्वत श्रेणी, मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है आपको। उसके बाद में आता है मालखेत की पहाड़ियाँ। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर जिले की पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। ये मालकेतु के नाम से भी विख्यात है। इसकी परिक्रमा भी की जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सीकर जिले में स्थित पहाड़ी जिस पर जीण माता व हर्षनाथ का मंदिर स्थित है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है तारागढ़। ये मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़। वेरी इंपॉर्टेंट तारागढ़। उसके बाद में मैं दूसरी स्लाइड में ले चलता हूँ आपको। यहाँ पर तारागढ़ की ऊंचाई 870 मीटर दे रखी है। कहीं कहीं आपको 876 मीटर भी मिल जाएगी और पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है। इसी तारागढ़ दुर्ग भी है यहाँ पर और पृथ्वीराज का स्मारक भी है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मध्य अरावली में मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी को टोटगढ़ के निकट मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरवाड़ा कई बार पूछा गया है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला में स्थित हैं। मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला ऑप्शन में होता है और यही पूछा जाता है। इसका विस्तार अजमेर और भीलवाड़ा में अधिक है। तो ये मध्य अरावली में मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं जो किसको 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 अलग कर दिए, तो ये मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी को टोटगढ़ के निकट मेरवाड़ा, यानी मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली जो है पहाड़ियाँ उसको मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। उसके बाद में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ और झालरापाटन के मध्य स्थित हैं। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। आडावाला पर्वत ये बूंदी जिले में स्थित है। त्रिकूट, इस पर जैसलमेर का किला बना हुआ है। त्रिकूट चिड़ियाटूक ये जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला स्थित है। नानी सीरडी, इस पर सोजत का किला स्थित है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, सारी आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए ये तो हो गया अपने पर्वत। अब प्रमुख पठार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं अपन। प्रमुख पठार, राजस्थान के प्रमुख पठार।
प्रमुख पठार कौन कौन से? एक तो उड़िया का पठार, वेरी इंपॉर्टेंट उड़िया का पठार, ये सिरोही में स्थित है। ये राज्य का सबसे ऊंचा 1360 मीटर पठारी क्षेत्र है। आबू सिरोही में स्थित राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा 1200 मीटर पठारी भाग है। तो आबू दूसरा सबसे हो गया और उड़िया का सबसे ऊंचा हो गया। मेसा का पठार 620 मीटर ऊंचा है। इस पठार पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, चित्तौड़ का किला बना हुआ है। उसके बाद में ऊपरमाल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़े ऊपरमाल के पठार को। ऊपरमाल का पठार जो है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ रट लेना, से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भाग, यानी भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम ऊपरमाल कहते हैं। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। भोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोकुंदा और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के बीच भाग स्थित स्थानीय भाषा में भोराट का पठार कहलाता है। ये भी कई बार पूछा गया है। उदयपुर में उत्तर पश्चिम में गोकुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के बीच जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ये। भोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में देखिए लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार ये उदयपुर में जैसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित कटाफटा अनियमित धरातल वाला पठार है। इस पठार की औसत ऊंचाई 325 से 660 मीटर तक है। ऊंचाई नहीं पूछी जाती है, लेकिन लसाड़िया का पठार आपको ध्यान रखना है। उदयपुर में जैसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित कटाफटा अनियमित धरातल वाला पठार है, ये आपको ध्यान रखना है। भाकर सिरोही क्षेत्र में अरावली को तीव्र ढाल वाले उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही वाले क्षेत्र में अरावली का जो तीव्र ढाल है वहाँ पर उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग, मगरा वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग जिसको हम मगरा कहते हैं। मगरा क्षेत्र है जो मैं ये कह सकता हूँ जहाँ पर अजमेर, पाली और राजसमंद की बॉर्डर जहाँ मिलती है वो मगरा क्षेत्र कहलाता है। और थोड़ा अजमेर का और ये अजमेर, राजसमंद और पाली का थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मगरा क्षेत्र, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में है दशहरो, दक्षिणी राजस्थान में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच स्थित पठारी क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? दशहरों कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारे राजस्थान के पर्वत और पठार हुए। इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करें और बार बार देखें तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। मेरा एक ही निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करवाएं, इतनी ही आपसे विनती है। बाकी वीडियो आपको नियमित रूप से मिलते रहेंगे। सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी राजस्थान जीके के पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जीके जिसमें होता है वहाँ पर बहुत काम आने वाला वीडियो है। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आपको कैसा लगा वीडियो और वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके सुझाव है किस पे वीडियो बनाना चाहिए तो वो मुझे आप टॉपिक का नाम बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।